Welcome students. In the previous lecture, we learn about creepy crab leech. Okay, creepy crab leech, chapter 12. मतलब रेंगने वाले जंतु, ठीक है, जो ज़मीन पे रेंगते हैं, चलते हैं, ठीक है, रेंग कर चलते हैं, उनके बारे में जाना था. एंड नाउ दिस इज चैप्टर 13. ओके, नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑन लैंड एंड इन वाटर. ठीक है, मतलब ज़मीन पे और पानी में, वाटर में. ठीक है, यहाँ पे कुछ एनिमल्स आपको दिए गए हैं जो ज़मीन पे भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, या सिर्फ ज़मीन पे रहते हैं, या सिर्फ पानी में ही रहते हैं. ठीक है, ऐसे कुछ है. नाउ द क्वेश्चन इज टिक दोज विच कैन स्टे. ठीक है, उन्हें टिक करें जो स्टे करते हैं, रहते हैं, बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. ठीक है, जो ज़मीन पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं. ठीक है, पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर रहते हैं. ठीक है, दोनों जगह जहाँ जो रहते हैं उसे आप मेनली टिक करनी है. ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है हाइपोपोटेमस, दरियाई घोड़ा. ठीक है, हाइपोपोटेमस, इन्हें चिड़ियाघर में आप लोग देखते होंगे. तो ये क्या करते हैं, पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे टिक किया गया है पहले से ही. ठीक है, ऐसे ही टिक करनी है. नाउ द सेकेंड इज गोश. गोश मीन्स बत्तख. ठीक है, या हंस. ठीक है, गोश ये क्या करते हैं, वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं. ठीक है, यहाँ पिक्चर में आपको लैंड पे दिखाया गया है, लेकिन ये वाटर में भी रहते हैं, आपने बहुत से जगह देखी होगी. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आप टिक करेंगे. ठीक है, ओके. नाउ द थर्ड इज एलिगेटर. एलिगेटर मगरमच्छ. ठीक है, क्रोकोडाइल मीन्स भी मगरमच्छ होते हैं, एलिगेटर ऑल्सो मगरमच्छ. ओके, तो एलिगेटर जो है लैंड पे भी रहते हैं, ऑन लैंड एंड इन वाटर. ओके, तो यहाँ पे सिंपल टिक करनी है ऐसे. ओके, और आपको रिमेंबर भी करनी है, मतलब कौन लैंड पे रहते हैं, कौन वाटर में रहते हैं, वो बता देंगे. ठीक है, ये अभी तक जितने भी बताए वो सारे लैंड पे भी और वाटर में भी रहते हैं. फ्रॉग. फ्रॉग ऑल्सो स्टे ऑन लैंड एंड इन वाटर. ओके, देन टिक. सॉरी. ओके, नाउ सील. सील जल व्याघ्र. जल व्याघ्र मतलब आपने बाघ सुना होगा. ठीक है, बाघ जो जंगल में पाए जाते हैं, कैट. कैट के प्रजाति के होते हैं. तो ये क्या है, सील व्याघ्र है, मतलब जल व्याघ्र, और सील है जल व्याघ्र. ठीक है, तो ये मतलब जल में व्याघ्र की तरह होंगे, बाघ की तरह होंगे. ठीक है, डेट्स वाई जल व्याघ्र. ओके, सील तो ये आपको बीच पे दिखाई दे रहे होंगे. ठीक है, हाँ, समुद्र के बगल में, सैंड पे. तो ये में पानी में भी रहते हैं और ऑन लैंड भी रहते हैं. ठीक है, ज़मीन पे भी रहते हैं. देन ऑल्सो करेक्ट. नाउ द अदर इज सिप. सिप सारे जानते होंगे, भेड़िया, जिससे आपको उल मिलते हैं. तो सिप तो मेनली ये वाटर में तो नहीं रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं. ठीक है, तो सिप क्या करते हैं, लैंड पे रहते हैं, दिन यहाँ पे टिक नहीं करेंगे. नाउ द अदर इज वालरस. सॉरी स्टूडेंट्स, लाइट डिस्कनेक्ट हो गई. ओके, सेवेंथ इज वालरस. तो ये क्या है, वालरस, इसका हिंदी नेम भी वालरस ही बोला जाता है. ठीक है, तो ये ज़मीन पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे. नाउ अदर इज डॉल्फिन. डॉल्फिन सारे जानते होंगे. ठीक है, इसे इंग्लिश में, हिंदी में भी डॉल्फिन ही बोलते हैं. ठीक है, आपके जो गंगा रिवर है वहाँ, उसमें भी डॉल्फिन पाए जाते हैं. ठीक है, वो स्पेशल टाइप की डॉल्फिन होती है. तो ये तो मेनली वाटर में भी रहते हैं. ठीक है, लैंड पे नहीं आते, तो यहाँ पे टिक नहीं करनी है. नाउ क्रैब, केकड़ा, सारे जानते होंगे. जब बाढ़ आती है, ठीक है, फ्लड आती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है क्रैब. तो ये एक वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक करिए. पेंगुइन. ओके, पेंगुइन. पेंगुइन आल्सो स्टे ऑन लैंड एंड इन वाटर. ओके, देन टिक हियर. एंड नाउ दिस इज योर होमवर्क. ठीक है, आपकी होमवर्क ये थी कि आपको वो याद करनी है. ठीक है, चैप्टर 3 आपको याद करनी है, और उसके साथ ही आपको ये क्विज, ठीक
ठीक है। क्विज 1 जो है आपको कंप्लीट भी करनी है, ठीक है, बनानी हुई है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो वीडियो को रोक के, ठीक है, पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लिखिए एंड देन उसमें आंसर टिक कीजिए, ठीक है। और ये भी, एंड अदरवाइज आपके पास बुक है तो आप बुक में ही करें, ठीक है। 10 क्वेश्चंस हेयर आल्सो। ओके, थैंक यू।